राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी को मेरे श्रीजी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो मैं विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है रुक्मिणी अष्टमी। आइए सुनते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रुक्मिणी अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन देवी रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि द्वापर युग में विदर्भ नरेश भीष्मक के घर पर देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था। देवी रुक्मिणी जो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आइए जानते हैं माता रुक्मिणी अष्टमी का शुभ मुहूर्त और जन्म कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 16 दिसंबर 2022 को सुबह 1:39 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 17 दिसंबर 2022 को सुबह 3:02 पर समाप्त हो रही है। बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर 12:02 से 12:43 तक है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि द्वापर युग में इस तिथि पर देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था, इसलिए इसको रुक्मिणी अष्टमी कहा जाता है। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानी है। वो भगवान की 16,108 रानियों में से श्रेष्ठ है। इस बार यह पर्व 16 दिसंबर 2022 शुक्रवार को मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं माता रुक्मिणी जी का जन्म कथा। माता रुक्मिणी जी का जन्म का वर्णन स्कंद पुराण में आता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और उनको एक भी पुत्री न होने के कारण उन्हें पुत्री का अभिलाषा थी। राजा भीष्मक का यह एक नियम था कि वो प्रतिदिन समुद्र में स्नान करने जाते थे। एक बार ग्रहण के पश्चात जब वो स्नान करने गए तब उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की, मेरी कोई पुत्री नहीं है, अतः मुझे पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद दे। ग्रहण काल के ठीक 1 साल के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उन्हें समुद्र के स्वर्ण रूपी सहस्त्र कमल पर, जो कि हीरो और मणियों से भरा हुआ था, उसमें एक दिव्य कन्या दिखाई दी, जिसकी ज्योति के प्रकाश का पूरा स्थान प्रकाश में हो गया। राजा ने यहाँ वहाँ देखा और सबसे से पूछा कि किसकी कन्या है, पर किसी का जवाब नहीं आया। थोड़ी देर में एक आकाशवाणी हुई कि भीष्मक, तुम्हारे भाग्य में कन्या का योग नहीं था, किंतु प्रसन्न होकर मैं समुद्र देव भेंट स्वरूप तुम्हें यह कन्या प्रदान करता हूँ, जो स्वयं श्री हरि की शक्ति स्वरूपी है। इनको अपनी पुत्री मानकर बड़े प्रेम से उनका लालन पालन करना। माता रुक्मिणी का शारीरिक वर्ण स्वर्ण के समान था और राजा भीष्मक ने उन्हें सोने से सुशोभित पाया था, इसलिए उन्होंने उनका नाम रुक्मिणी रखा। महाराज माता रुक्मिणी को कन्या के रूप में पाकर बहुत धन्य हो गए। महाराज उन्हें रुक्मिणी, विदर्भी, रुचिरान, भीष्मकी जैसे कई नामों से संबोधित करते थे। इसलिए रुक्मिणी जी विदर्भ की राजकुमारी बनी, जिनका जन्म विदर्भ के राजधानी कुंडिना नामक स्थान में हुआ था। आप लोगों ने राधा कृष्ण का प्रेम कथा तो जानते हैं, क्या रुक्मिणी की प्रेम कथा पता है आपको? आइए सुनते हैं। यह कथा रोज द्वारकानाथ के सोते समय सुनाई जाती है। कृष्ण रुक्मिणी का प्रेम कथा। द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम का नाम चारों ओर फैला हुआ था। बड़े बड़े निवृत्त और सत्याधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल वैभव और उनकी सख्यता के मुग्ध होकर रेवत नाम का राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ करा दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियम अनुसार सर्वप्रथम उन्हीं की विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक का एक परम तेजस्वी और सद्गुणी निवृत्त राजा रहा करता था। कुंडिनापुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। माता रुक्मिणी जब विवाह योग की हो गई तब भीष्मक को उसकी विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वह श्री कृष्ण जी की प्रशंसा किया करते थे। वह रुक्मिणी से कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता का मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है, परम सुलक्षणी भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के शत्रु रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण के दुश्मनी रखा करते थे। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है, तो वो बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका कृष्ण के पास भेजा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा, हे नंद नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर में के बाहर गिरिराजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्र से सज धज कर दर्शन करने के लिए आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी स्वरूप स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राण को परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनापुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनापुर गए अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनापुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनापुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पुंडरक, शल्व और वृणक आदि राजा भी अपने अपने सेना के साथ आए थे। सभी राजा कृष्ण के शत्रु रखते थे। विवाह के दिन था। सारा नगर बंधन द्वारों से और तोरण से सजावट किया हुआ था। मंगल बज रहे थे। मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल हो रही थी। श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आ पहुंचे तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वही उसके लिए योग वर है। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर में और चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी तक लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे एक ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। माता रुक्मिणी जी को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण भगवान ने उसका संपर्क का स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठने ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनापुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले जा रहे हैं। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वो क्रोधित होकर उठ गया। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशी ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम यदुवंशी ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनापुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोधित होकर कांप उठा।
उसने बहुत ही बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की हुआ जो श्री कृष्ण का बंदी बनाकर लौट आएगा या फिर कुंडिनापुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने कहा कि किसी संबंधी को इस तरह दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनापुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशजन आज भी उस नगर में रहते हैं। रुक्मिणी अष्टमी के व्रत करने से रुक्मिणी जी का अतिशय कृपा प्राप्त होता है, इसलिए इस पूजन से भगवान श्री कृष्ण की भी मनोकामनाएं प्राप्त होती है। लेकिन सदा भगवान विष्णु के साथ रहने वाली माता लक्ष्मी रुक्मिणी रूप के भगवान में श्री कृष्ण के साथ रही हैं। रुक्मिणी के शरीर पर माता लक्ष्मी का समान ही लक्षण दिखाई देता था, इसलिए उन्हें लोग लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा करते थे। मान्यता है कि जो भी श्री रुक्मिणी अष्टमी का व्रत करती है, उस दिन देवी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है, साथ ही उसके साथ मनोकामना पूर्ण करती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। प्रेम से बोलिए राधे राधे।